छुट्टी छुट्टी रहेगा क्या हाल ये हाल सारी चीज़ ठंडा रखी बेड पे ही डाल रखे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो जी आज है संडे और सभी की छुट्टी है। बच्चों के तो जन पेपर हो लिए हैं, इनकी तो छुट्टी हो ही गई है। जब तक अगले क्लास शुरू नहीं होंगे एडमिशन होने के बाद ही बाद में स्कूल खुलेंगे। तो यहाँ पर आज संडे था तो आज मौसम भी 2 दिन से ख़राब है और आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। मेरी सिर में दर्द हो रहा था और वो भी मैं रीज़न बताऊँगी कि किस वजह से हुआ है। क्योंकि एक मेरे दिमाग में टेंशन थी जो सोच रही थी मैं, उसी से मेरे सिर में दर्द बन गया है। क्योंकि ज़्यादा सोच लूँ ना तब ऐसा ही हो है। और आज घूमने के लिए भी नहीं जा पाए क्योंकि शाम ने सोए भी टाइम से थे। बस ये लगा लीजिए ना तो मेरी आँख उगड़ी और ना ही पति देव जी की आँख खुली। सुबह पता ही नहीं चला किस टाइम, यानी कि हम 6 बजे उठे। यहाँ सभी हो जाता है कभी कभी ऐसा होने कि थकावट महसूस भी नहीं हो और अगले दिन जाग भी नहीं आवा। तो फिर उठने के बाद हाथ मुँह धोया और कल हमारा सिलेंडर भी बुक किया हुआ आ गया था। देखिए ये ना ऐसे ही अफवाह फैल रही है, राजनीति खराब करने की वजह से सिलेंडर मिल रहे हैं और गैस भी हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले जैसे ब्लैक में मिला करते ना वो सिलेंडर नहीं मिलेंगे। तो अभी जो बुकिंग होगी ना, जिनके नाम लिस्ट में होंगे उन्हीं ने सिलेंडर मिलेंगे। जैसे कि भाई 4-5 दिन 6-7 दिन तो लगेंगे सिलेंडर आने में बुक करने के बाद। तो सिलेंडर सभी ने मिलेंगे क्योंकि कल गाड़ी दे के गई थी तब पता किया था। बस ये किया है कि जो ब्लैक में कई बार हेरा फेरी कर दिया करते ना वो काम नहीं होगा। और ये मौसम का नज़ारा भी दिखा दिया आज कैसा मौसम है। सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो देखिए काम तो चलो चलते रहेंगे। मैं आप सभी से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँ जो कि मैं भी सोच रही थी। और वो क्या करने इंसान ने सबक ऐसे ही मिला है और दुनियादारी का तभी पता चला है जब हम अच्छे से परख हो गए। और मैं आज और किसी का जिक्र नहीं करूँ, खुद मेरी बीती में बताऊंगी। मेरे मतलब ज़िंदगी के वो 2 सबक जो मैंने 36 साल बाद सीखे हैं ना, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। और उसी वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द भी है, टेंशन भी है। तो क्यों ना थोड़ा हम मन हल्का हो जाएगा आप सभी के साथ में शेयर करके। तो जैसे कि मैंने ना शुरू में चैनल बनाया था ना, तो मेरे से मतलब बहुत सारे जैसे रिश्तेदारी में भी हो जाए, गांव में भी हो जाए, पड़ोस में भी हो जाए, बहुत से लोगों ने बहुत सारी मेरे खिलाफ़ बातें कही थी, मतलब घटिया बातें बोली थी। और उस टाइम बुरा भी बहुत लगा था। हालांकि मैंने सामना भी किया था, किसी को गलत शब्द नहीं बोला था, लेकिन मैंने अपने खुद पर मतलब विश्वास था और मैंने मेरे पति का साथ था। तो मैंने इन्हें डट कर सामना किया था और उनको जवाब भी दिया था क्योंकि मैं गलत नहीं थी। और काफ़ी है ना तो मेरे मायके पियर में मतलब मेरे घर वालों को भी बहुत उस्काया था कि तुम्हारी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, गलत प्रभाव पड़ा है, फलाने पड़ा है। तो बहुत सारी गलत भावनाएं पैदा की थी उस टाइम पर। और आज भी जब वो वक्त मैं सोचूँ ना तो बस बता नहीं सकती कितनी तकलीफ़ हो है कि उस टाइम पे मेरे घर वाले ने भी कुछ जवाब नहीं दिया था किसी को। बस यही सोचते थे हाँ भाई हमारे अंदर कमी है इसलिए लोग बोल रहे हैं। क्योंकि आप समझते हैं गांव में सोशल मीडिया पर कोई काम करे, खास करके लेडीज़ या बेटी किसी की, तो उसने गलत ही ठहराव है चाहे वो सही करती हो। लेकिन मैं उस टाइम पर नहीं रुकी थी और ना ही आज मैं रुकी हूँ। खैर पहले भर की बात तो नहीं है, जैसे कि पहले जो मन में विचार थे सोचते वो सब ठीक हो गया है। मन में भलाएं किसी के कोई शिकायत हो, लेकिन मेरे सामने कोई जाहिर नहीं करता है शिकायत। अब भाई ये बातें अभी मन में हैं। लेकिन कोई
कुछ भी कहो, लेकिन ऊपर ला तो देखा है सब कि भाई कौन गलत है कौन सही है, जवाब हम नहीं दें। जब क्या कर ऊपर लेके लाठी पड़ा है तो उसकी लाठी में जोर नहीं होता लेकिन दम हो है, तो बस कुछ ऐसा ही लगा लीजिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि भाई आज टाइम है ना ऐसा है, आज के टाइम में जो गलत होगा ना उसके पे पर्दा डालेंगे और जो सही होगा ना उसने उछालेंगे एक भाई, कमी समझेंगे उसमें। और ये दुनियादारी का सबसे बड़ा मैंने सबक सीखा है। हमारे अंदर एक वहम है कि हमारे रिश्तेदार या हमारी फैमिली कोई भी हो कि हम अपना मानना है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पर हुआ है कि हम अपना मानना, अपना कुछ नहीं होता, अपना हुआ शरीर। तो अपने शरीर का ख्याल रखें और आप करते रहें कि जो हम अपने लिए कीजिए, क्योंकि हम अपने लिए कुछ करते हैं ना, खास करके महिला, तो पूरी दुनिया एक खिलाफ हो जाएगा कि ये अपने लिए कुछ कर रही है। उस पर 100 कमियां ढूंढेंगे, निकालेंगे, घर के नुस्खाओंगे, परिवार में तनाव डालेंगे। तो ऐसे हैं, लेकिन मैं रुकी नहीं थी उस टाइम पर भाई, क्योंकि मैं खुद गलत नहीं कर रही थी और ना ही मैं कुछ ऐसा दिखा रही थी कि भाई सोशल मीडिया पर कि गलत संगत बढ़े, उससे गलत प्रभाव पड़े किसी की ज़िंदगी पे, अच्छा ही दिखा रही थी। तो ना मैं रुकी, ना ही मेरे हस्बैंड जी ने कभी रुकने के लिए कहा, और इसी बात के लिए करना मेरे हस्बैंड जी मेरे आज तक साथ हैं। तो मैं इसी बारे में सोच रही थी कि मगर देखो दुनिया की है कि भाई हमें ना पता नहीं चलता, लेकिन 35-36 साल की उम्र में मैंने पता चला कि क्या सही है और क्या गलत है। उस टाइम पर मैं रुक जाती, डर कर पीछे कदम रख लेंदी ना, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, और ना ही मैंने कुछ लोगों का पता चलता, असलियत के चेहरे सामने आंदे। उससे बहुत सारे रिश्तों के बारे में भी नॉलेज आई है, कम जिस पे अपना भ्रम मान्य अगर हाँ वो भी सामने आ जाए, मुखट्टे यानी कि हट जाए चेहरा पता, और असलियत सामने आ जाए। तो बस यही असलियत थी, मैं बता रही थी सच्चाई कि मैं इस बात ने उस दौर में बीते हुए दौर में आज भी याद करूँ ना, तो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए। क्योंकि उस टाइम कभी मैं बता नहीं सकती कि उस दौर पे मैं कितनी तकलीफ़ों का सामना किया था, कितनी कठिन घड़ी थी मेरे लिए। और आज मैं उन बातों ने सोचूँ तो ऐसा लग गया तो वो आज की ही बात है, लेकिन भगवान मेरे साथ था, भगवान ने सबको जवाब दिया। और मैंने भी अपनी तरफ से जो भाई गलत शब्द तो किसी को बोला नहीं, ना गाड़ दुपड़ दी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हाँ भाई मैं सही हूँ और सही है करती रह रही हूँ और करूँगी, रुकू को नहीं किसी के कुछ बोलने से। क्योंकि कोई चढ़ उठा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हम गलत हैं, क्योंकि दूसरे भोकन क्यों हैं। और वो बातें मैंने अपने अंदर रखी भी नहीं कि भाई कोई बोल रहा है ना बोलने दो, वो अपने लिए बोलता है, वो मेरे को नहीं बोल रहा कुछ भी। तो ये बात थी, और इसी वजह से आज मेरी थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि लोग गलत ने ढकते हैं, और गलत होगा ना उसमें जवाब नहीं देंगे कि ये गलत है। कल में दूसरे की बेटी में उड़ा रहे थे, फलानी कर रहे थे, ये गलत है भाई। किसकी शिक्षा कोई किसी ने देख कर नहीं सीखता है, खुद अपने आप से सीखता है। और ख़ास करके हमें नॉलेज भी उसी टाइम पे आओ 35-36 की उम्र में, क्योंकि हमारी आधी ज़िंदगी बीत गया है और हमें पता भी तभी चला है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो यही उम्र सही है हमारी, हमें इंसानों की परख, या एक ये है कि आप खुद के लिए कुछ करके देखिए, आपने खुद पे खुद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो आप सभी से बात करते करते मैंने घर का सारा काम लगभग कर लिया है। आज बनाने खाने में तो मैं बना रही थी नाश्ता में, जो कि चावल की सोच रही थी मैं, खिचड़ी चटपटी सी बनाऊंगी, लेकिन आज पता चला कि एकादशी है 15 तारीख की आज। तो फिर मैंने देखने के बाद फिर मैं नहीं बना पाऊँ, क्योंकि अनजाने में बन जाना तो भाई नहीं हो जाएगा, अनजाने में बन गई है, लेकिन पता होने के बाद मैं नहीं बनाया पाऊँगी गैरस में। तो बस फिर मैंने मटर की चटनी और रोटी बनाई थी, दही आज थी नहीं, क्योंकि दूध कल 1 लीटर ही आया था और आज भी 1 लीटर आया है, तो वो पीण में चला जाए, दही नहीं जम पाई थी इस वजह से। तो सब्जी भी की वो हो गई थी, मगर शाम ने सब्जी तो बनेगी, और चटनी वैसे हमारे घर में पसंद है ही सभी ने, तो लेकिन मैंने थोड़ी ही मटर और डाल दी थी उसमें, तो वो बहुत स्वाद बनकर तैयार हुई थी। तो सभी ने खाना खुना खा लिया था और मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे,
और उधर कपड़े भी मेरे सूख गए हैं मशीन में, तो बस वो निकाल के बिलंगनी पर फैलाने हैं। तो मैं पहले मैं रसोई ही क्लीन कर दूँ। और अंदर पति देव जी ने खिंडा रखा है सांग, क्योंकि गर्मियाँ के कपड़े निकाल रहे हैं और सर्दी के रख रहे हैं। ड्रेस जो स्कूल की हैं वैसे तो हमने रख दिए थे, बस बच्चों की ड्रेस और इनकी खुद की ड्रेस इनने रखनी है और दूसरी निकालनी है। तो ये कपड़े मैंने परसों धोए थे हाथ से, तो 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, तो ये 2 दिन में जाकर सूखी हैं। इनकी तय लगा दूँगी, क्योंकि बाहर भी लगने पर मैंने दूसरे कपड़े आज के सुखा दिए हैं। और हवा देख सकते हैं बहुत तेज़ चल रही है। तो आप सभी की ना क्या राय है, मैंने कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपना शरीर से बढ़कर ना कुछ नहीं है, शरीर की हिफाजत करो, धन से भी ज़्यादा ज़रूरी अपना शरीर है। धन तो आंधी जांधी वाह है, धन दौलत तो आने जाने चीज़ है, लेकिन हमारा शरीर बहुत कीमती है। तो इसकी देखभाल करो और अपने आगे बढ़ते रहो। कोई कुछ भी बोले इग्नोर करो और आगे बढ़ो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, दुनियादारी में कोई भी हो, सिर्फ अपने लिए जियो। तो जी मेरा काम तो हो गया है। कब ये 10:30 बजने चले गए हैं और कपड़े भी सुखा दिए हैं बाहर, और जो बचे हुए कपड़े थे सूखे हुए उनकी तय लगा दी है। धूप तो है नहीं, लेकिन हवा चल रही है सही। ये अब छुट्टी ना, छुट्टी रहेगा। क्या हाल, ये हाल, ये मेरा पति देव जी ने देखो क्या हाल कर रखा है कमरे का। फ्री हो तो वैसे करेंगे काम, है ना। ये देखो सारी चीज़ खिंडा रखी है, बेड कहीं डाल रखा है। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ये फैलाया कर लगे रहो। और मैं तो भाई मेरा काम निपटाया हूँ, दूध दाद करके ना पता नहीं मैंने बेड किस टाइम में लगा, क्योंकि मन नहीं लगता, काम कम कर रहे हैं और खिंडाई बनाई ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा किस किस के साथ में हो बताना कमेंट करके ना, मेरा तो सिर दर्द बना दिया। कोई काम बन गया है, सारे करें अपने अपने घर में, सारे काम करें। बताना भाई मेरे पति देव जी का यो बहम है, सिर्फ मैं अकेला काम करूँ घर में। ये जी सारे कर रहे हैं, वो बाहर न कुछ दिखाया कर रहे हैं और घर में कुछ हो है। मत आया करो तो मैं बाता में लोग आगे बाता में, ठीक है। मैं भी तो साथ से बताऊँ हूँ, अपने घर में सब म्याऊं हैं, कोई देर को नहीं, कोई को नहीं करे, सारे करे जिनका चाह पीवा होंगे सारे सुबह उठ जाते अपनी वाइफ ने पहले चाह दे हैं, बाकी फिर काम को लगा। और इसी तरह घर में, लेकिन बाहर न वो कह देना, बाहर न कुछ शेर खां बनने लग जाए, हाँ हम नहीं करते, हम नून का गिलास नून नहीं टेकते, ये दिखावा है। ज़्यादा करे से बोलिया करे है ना, वो घर में ज़्यादा काम करे करे हैं, ठीक है। ये बच्चे की नए उसकी क्या की समन ड्रेस काट दे, समर ड्रेस सम्मन का हुआ तो सब है। या मैंने कदे हिंदी सिखाओ कदे इंग्लिश सिखाओ, मैंने कहूँ मैं गर्मिया की ड्रेस काट दी भाई, सर्दियाँ के रखी जाएंगी, धो दी आज फिर मैंने, और वो रख दी ने भी अपनी ड्रेस काट ली है। तो कुछ ऐसा और आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है सुबह से बहुत जोर का। 2 दिन हो गए ठंडी हवा चल रहा है, कई जगह तो बारिश हो रही है, पर यहाँ बारिश नहीं है, वैसे ठंडी हवा चल रहा है और धूप नहीं लिकड़ती है। और मैं कल गई थी ना वॉक के लिए, घूमने के लिए, उस दिन ठंडी हवा थी और बिल्कुल धुंध आ रही थी, तो उस दिन भी ठंड में लगा सेद की मेरा, सुबह जुकाम सा भी हो रहा था। तो इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। आज का व्लॉग आप सभी ने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। जो भी नए सदस्य जुड़े हैं प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ना। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना अपनों का ख्याल रखें, एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम।